सदियों पहले भारत के एक रहस्यमयी जंगल कालवन के पास बसे गांव से शुरू होती है। गांव के लोग मानते थे कि सूरज ढलते ही उस जंगल में जाना मौत को बुलाने जैसा है। वहीं रहता था भैरव, एक अकेला लकड़हारा, मजबूत शरीर लेकिन जिंदगी में ना कोई अपना ना कोई साथी। अकेलापन उसे अंदर से तोड़ चुका था। एक शाम भैरव लकड़ियां काटते काटते भूल गया कि कब सूरज डूब गया और अमावस की काली रात छा गई। तभी जंगल में अचानक डरावना सन्नाटा फैल गया। हवा थम गई, झींगुर तक चुप हो गए। फिर भैरव ने एक धीमी कराहने की आवाज सुनी। उसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो उस आवाज की तरफ बढ़ गया। झाड़ियों के पीछे बरगद के नीचे उसने एक बेहोश स्त्री को देखा। मशाल की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, भैरव की सांसें थम गई। वो स्त्री कुछ अलग थी, कोई साधारण औरत नहीं थी। उसका रंग गोरा नहीं बल्कि ऐसा चमकता हुआ था जैसे पूर्णिमा का चांद जमीन पर उतर आया हो। उसके बाल खुले थे, काले नागिन की तरह जमीन पर बिखरे हुए। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन जो जेवर उसने पहन रखे थे वो किसी महारानी के लग रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी पता है? उसकी सुंदरता में एक अजीब सा डर था, एक ऐसा आकर्षण जो आपको अपनी तरफ खींचता तो है, लेकिन आपको पता होता है कि पास गए तो जल जाओगे। भैरव एक पल के लिए सम्मोहित हो गया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भर का अकेलापन आज खत्म होने वाला है। उसने झुककर देखा, वो जिंदा थी लेकिन गहरी बेहोशी में। उसके माथे से खून बह रहा था। तभी भैरव की नजर उस स्त्री के हाथ पर गई। उसने अपने सीने से कुछ चिपका रखा था, बहुत जोर से। वो एक कलश था, एक गागर, मिट्टी का नहीं, तांबे का नहीं, वो शुद्ध सोने का बना हुआ कलश था। अब यहाँ रुकिए और गौर कीजिए। एक घने जंगल में रात के अंधेरे में एक बेहद खूबसूरत अकेली औरत और उसके हाथ में बेशकीमती सोने का कलश। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक जाल था। भैरव की आंखों में चमक आ गई। एक तरफ वो सुंदर स्त्री जिसे पाकर उसका अकेलापन दूर हो सकता था, और दूसरी तरफ वो सोना जिससे उसकी गरीबी दूर हो सकती थी। यानी काम और कांचन, स्त्री और धन, दोनों एक साथ मिल गए थे। भैरव ने उस स्त्री को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस स्त्री को छुआ उसे एक झटका लगा। बिजली का झटका नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसने किसी बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो। वो शरीर से बहुत ठंडी थी। फिर भी मोह में अंधा भैरव उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। वो सोने की गागर भी उठा लेता है। लेकिन सुनिए, जैसे ही उसने वो गागर उठाई, जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे हजारों गिद्ध एक साथ पंख फड़फड़ा रहे हो। भैरव डर गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है। वो स्त्री और कलश को लेकर अपने घर की तरफ भागा। गांव के किनारे सबसे अलग उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की। वो उसे अंदर लाया, उसे अपनी खाट पर लिटाया, पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद उस स्त्री ने आंखें खोली। उसकी आंखें, उफ, उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, बस गहरा कालापन था। लेकिन एक पल बाद वो सामान्य हो गई, एकदम इंसानों जैसी। वो उठकर बैठ गई, डरी हुई, सहमी हुई। भैरव ने पूछा, कौन हो तुम और उस जानलेवा जंगल में क्या कर रही थी? वो स्त्री चुप रही। उसने पूरे घर को देखा, फिर भैरव को देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद नहीं। भैरव के दिल में एक लड्डू फूटा। आप समझ रहे हैं ना क्यों? अगर उसे कुछ याद नहीं तो वो कहीं जाएगी भी नहीं। अब वो भैरव की हो सकती थी। भैरव ने तुरंत झूठ का सहारा लिया। उसने कहा, तुम सुरक्षित हो, मेरा नाम भैरव है, मैंने तुम्हें बचाया है। उस स्त्री ने भैरव को ऐसे देखा जैसे वो उसका भगवान हो। भैरव ने मन ही मन उसका नाम सोचा, मोहिनी, क्योंकि उसने भैरव का मन मोह लिया था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। उसी रात, करीब आधी रात का वक्त रहा होगा, भैरव अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा उस सोने की गागर को देख रहा था। वो गागर बहुत ही अद्भुत थी। उस पर अजीब तरह की नक्काशी बनी हुई थी। ऐसे जानवर और फूल बने थे जो इस दुनिया के नहीं लगते थे। तभी अंधेरे में सूखी पत्तों के कुचलने की आवाज आई। चर चर चर। कोई आ रहा था। भैरव ने जल्दी से गागर को अपनी चादर के नीचे छिपा लिया। उसने सोचा कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब वो साया आग की रोशनी में आया तो भैरव के पसीने छूट गए। वो कोई गांव वाला नहीं था, वो एक साधु था, लेकिन वैसा साधु नहीं जैसा हम मंदिरों में देखते हैं। उसके कपड़े काले थे, गले में हड्डियों की माला थी, माथे पर लाल सिंदूर का एक बड़ा सा टीका था और हाथ में एक चिमटा था। वो एक कापालिक था। भैरव खड़ा हो गया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तांत्रिक की नजरें सीधी झोपड़ी के दरवाजे पर थी, जहां अंदर वो स्त्री सो रही थी। तांत्रिक ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, मूर्ख लकड़हारे, तू जिसे घर में पनाह दे रहा है, तुझे अंदाजा भी है वो क्या है? भैरव का दिल धक से रह गया। उसे लगा ये तांत्रिक उस सोने की गागर को हथियाने आया है। भैरव ने कड़क कर कहा, वो एक अबला नारी है, घायल थी, मैंने उसे बचाया है, चले जाओ यहां से, वरना। तांत्रिक जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि झोपड़ी की छत पर बैठे कबूतर भी उड़ गए। तांत्रिक बोला, अबला नारी? उसने अपनी लाल आंखों से भैरव को घूरा और कहा, रे मूर्ख, वो इंसान नहीं है, वो इस लोक की है ही नहीं, वो यक्षिणी है। ये शब्द सुनकर भैरव सन्न रह गया। यक्षिणी?
कहानियों में सुना था कि यक्षिणियां बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन बहुत खतरनाक भी। तांत्रिक ने आगे कहा, वो जंगल में कैद थी सदियों से, किसी श्राप के कारण। आज तूने उसे अपने घर लाकर उस श्राप को अपने गले लगा लिया है। उसके पास एक सोने का कलश भी होगा, है ना? भैरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम्हें कैसे पता? तांत्रिक एक कदम आगे बढ़ा। क्योंकि मैं उसे ही ढूंढ रहा था। सुन भैरव, मेरी बात मान, अभी भी वक्त है। उस स्त्री को और उस कलश को मेरे हवाले कर दे। मैं उसे वापस उसकी दुनिया में कैद कर दूंगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा वंश, तेरा नाम सब मिट जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, भैरव के पास एक मौका था। ये वो पल था जब वो बच सकता था। नियति ने उसे चेतावनी भेजी थी, लेकिन इंसान का लालच वो उसे कभी सच देखने नहीं देता। भैरव ने सोचा, ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है। ये मेरी मोहिनी की सुंदरता और उस सोने के कलश को हड़पना चाहता है। ये ढोंगी है। भैरव ने कुल्हाड़ी उठा ली। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया वो मेरी है, अब वो कहीं नहीं जाएगी। तांत्रिक रुक गया। उसके चेहरे पर से हंसी गायब हो गई। उसने भैरव को एक ऐसी नजर से देखा जैसे उसे उस पर दया आ रही हो। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, तेरी मर्जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन लकड़हारे, एक आखिरी चेतावनी सुन ले और इसे अपने भेजे में बिठा ले। भैरव ने पूछा, क्या? तांत्रिक ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए शांत है। लेकिन जिस दिन उसने अपना असली चेहरा देख लिया, उस दिन वो कयामत लाएगी। भैरव को समझ नहीं आया। असली चेहरा मतलब? तांत्रिक ने अपनी झोली से एक इशारा किया उस कलश की तरफ। वो सोने का कलश, वो साधारण बर्तन नहीं है, वो उसकी राजमुद्रा है, वो आईना है उसका। जिस दिन उसने उस कलश में अपनी परछाई देख ली, उस दिन उसे सब याद आ जाएगा। उसकी शक्तियां, उसका गुस्सा, उसका अतीत सब लौट आएगा और फिर वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर तांत्रिक पलटा। जाते जाते वो बोला, याद रखना, उसे कभी अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा मत देखने देना, ना आईने में, ना पानी में, और ना ही उस सोने के कलश में। तांत्रिक अंधेरे में गायब हो गया। भैरव वहीं खड़ा रहा, हाथ में कुल्हाड़ी लिए, पसीने से लथपथ। अब भैरव के मन में डर बैठ गया था। क्या वो सच बोल रहा था? क्या अंदर सो रही वो मासूम सी मोहिनी सच में एक खूनी यक्षिणी है? भैरव धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर गया। मोहिनी गहरी नींद में थी। उसका चेहरा फूल जैसा लग रहा था। नहीं, भैरव ने सोचा, ये कोई राक्षस नहीं हो सकती, ये तो देवी है।